हेलो एवरीवन, दिस इज सना हियर। सो हम लास्ट टाइम इस चैप्टर के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कर चुके थे, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन थी वो या फिर अरेंजमेंट हम जिसे कहते हैं वो थी, बिकॉज़ उसके अंदर जितने भी चीज़ें रखी गई थी, उनकी प्लेस, उनके एटॉमिक नंबर्स अकॉर्डिंग टू द मास, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि पिछले वालों से के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ठीक थी, ठीक है। सो उसकी जो डी लिमिट्स थी वो बहुत ज़्यादा कम थी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस अरेंजमेंट। सो टुडे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। देखिए, पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन किस बेसिस पे किया, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या हमें फ़ायदा होगा पीरियड्स और ग्रुप्स में उनको अरेंज करने से, ठीक है। तो हम वो चीज़ पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, घट रहा है, बाकी जो चीज़ें हैं, मास बढ़ रहा है, घट रहा है। मतलब ये है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एलिमेंट्स की, वो किस तरीके से अरेंज हो रही हैं। अगर पीरियड्स के अकॉर्डिंग हम चलें तो बढ़ रही हैं या घट रही हैं, अगर ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम चलें तो उनमें क्या हो रहा है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज डिफाइंड एज, नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है कि जो एटम है उसकी साइज की बात हो रही है, of as size of one atom or distance from nucleus to outermost shell of an atom। जो एटॉमिक साइज है वो इंडिकेट करता है किसी भी एटम के साइज को, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस, किससे कहाँ तक का डिस्टेंस, जो मिडिल पार्ट है एटम का वहाँ से लेके और जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ तक का डिस्टेंस। जैसे कि आप एक सर्कल बनाते हो और उसकी जो रेडियस बनाते हो ना, मिडिल पॉइंट से लेके उसके एंडिंग तक, ऐसे ही एटम, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है मिडिल से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक, उसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज, ठीक है। सो दिस इज अ इमेजिनरी डायग्राम ऑफ एन एटम। इसके अंदर क्या है, जो पर्पल कलर की बोल्स दिखा रखी हैं आपको, वो प्रोटॉन है, ठीक है। एंड द ग्रीन वन इज न्यूट्रॉन, और ये कंप्लीट जो है वो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। और जो आउटर मोस्ट शेल्स है, यानी जो शेल्स बनी हुई हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ मूव करते हैं, ठीक है। सो अभी हम इसका साइज के बारे में बात करेंगे कि कैसे पीरियड्स और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। देखिए, एटॉमिक साइज अलोंग पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो रहा है, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप ये देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड के अंदर क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये Ar नहीं Al है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। यहाँ से लेकर आर्गन तक ये कंप्लीट पीरियड जा रहा है, ठीक है। सिर्फ एक पीरियड का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा कि जो थर्ड पीरियड है उसका एग्जाम्पल हमने ले लिया, 4 एलिमेंट्स ले लिए स्टार्टिंग के, ठीक है, कि ये देखने के लिए कि इनके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। सोडियम है जो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, ठीक है। ऐसे आर्गन तक जाएगा लास्ट एलिमेंट इस पीरियड का। उसके बाद हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कैसे, KLM के अंदर इनको अरेंज करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सो सोडियम के अंदर 281 आएगा, मैग्नीशियम के अंदर ऑब्वियसली एक बढ़ेगा, आफ्टर दैट एल्युमिनियम के अंदर फिर से एक बढ़ेगा, और सिलिकॉन के अंदर फिर से एक बढ़ेगा। यानी एक एक अगर एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एक एक जो है वो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। 281, 282, 283, 284, ठीक है, KLM के अंदर हो गया। अब हमें क्या करना है, एटॉमिक साइज को देखने के लिए जो लास्ट वाली शेल है उसको देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब लास्ट वाली शेल है उस सोडियम में, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 हैं, एल्युमिनियम में 3 हैं, और जो सिलिकॉन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है।
अब देखिए कि जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो क्या उसका साइज बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए एक बार, देखिए अकॉर्डिंग टू इट कि अगर हम किसी चीज़ के अंदर कुछ डाल रहे हैं तो उसका साइज बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन इसका रीज़न दूसरा है एटम्स के मामले में। क्या है वो हम पढ़ेंगे। वी सी एवरी टाइम अ न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द सेम शेल। एक ही सेल के अंदर जो है बार बार एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है हर बार, ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज एंड साइज डिक्रीजेज। देखिए द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आउटर मोस्ट शेल हमने देखी है, एक बार पॉइंट आउट की है कि उसके अंदर सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2, एल्युमिनियम में 3 एंड सिलिकॉन में 4। ठीक है, ऐसे। तो आप इनका साइज देखिए कि सोडियम के अंदर जो सबसे बाहर वाली जो सेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम में 2 हो गए और एल्युमिनियम में 3 हो गए। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ेंगे बाहर वाली सेल के अंदर, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज होगा और जो साइज है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, रीज़न भी आपसे पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि पीरियड्स के अलोंग जो है साइज डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब घटना, क्यों घट रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है यानी न्यूक्लियस जो है वो बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं बाहर उनको अट्रैक्ट कर रहा है, क्या उनके ऊपर अपना फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, सो उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो देखिए अगर वो अगर बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है मतलब जितना ज़्यादा बढ़ेगा वो उसे अपनी तरफ खींचेगा, और जितना वो अपनी तरफ उसे खींचता है उतना ही जो साइज़ है वो डिक्रीज होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे जैसे सेल के अंदर, आउटर मोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा एटम पे, और वैसे वैसे उनका साइज जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अगर सिलिकॉन से आगे भी हम कोई एलिमेंट लेते हैं या फिर पीछे हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो डिपेंड करता है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। उसके बाद ये देखना है उसके बाहर वाली शेल के अंदर जो है कितने जो सेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए एक सैम्पल प्रॉब्लम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिगर इन इट्स पेयर। ऐसा आपको पूछ सकते हैं कोई भी कि जो लिथियम और कार्बन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हम पहले ये दो देख लेते हैं। ठीक है, कि इनके अंदर जो है साइज किसका बड़ा है, आपको कंपैरिजन करके बताना है लिथियम और कार्बन के अंदर। ठीक है, हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके अंदर, बाकी दो आप खुद कर लेंगे। लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर जो है 3 होता है, कार्बन जो है उसका 6 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सिंपल है बहुत, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो लिथियम की 2 और 1 आएगी, कार्बन की 2 और 4 आएगी। ठीक है, सो जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। उसके बाद ये ही जो है इसी प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन बता रखा है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ रही हैं, साथ में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा है। एक बार देख लीजिए, जो क्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है और ब्रोमीन है उसका क्या होता है, दोनों को रख के हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमें पता चल जाएगा कि बाहर वाली सेल के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में है, उसी लॉजिक को लगाते हुए हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सैम्पल प्रॉब्लम 2, कंपेयर द साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमें एलिमेंट्स नहीं दिए हुए कि जो कौन सा एलिमेंट है उसका साइज कम है, कौन सा है उसका ज़्यादा है। इसमें हमें केटायन और एनायन पूछना है। ठीक है, केटायन का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज, एनायन का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एनायन
नेगेटिवली चार्ज, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज। सभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर कि मैम पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। जिसमें आप देखिए जो एनायन है उसको ए लिखा गया है, बड़ा ए, तो उसके अंदर 2 माइनस के निशान है, 3 है, देखिए ध्यान से, पहले एक स्टिक फिर दूसरी फिर बीच में, तो ऐसे ए बनाते हैं ना हम। तो ऐसे ही आप ध्यान रख लीजिएगा कि 3 स्टिक्स यानी 3 नेगेटिव लगे हुए हैं एनायन के अंदर, ए के अंदर, तो इस वजह से जो एनायन है वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, कैटायन जो है पॉजिटिवली चार्ज होंगे। ठीक है। कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन anion as it is formed by losing electron, whereas anion is formed by gaining electrons, due to which same nuclear charge on less number of electrons, therefore it increases in cation and size decreases। क्या बोल रखा है इसके अंदर, देखिए कि जो कैटायन है उसका साइज जो है वो हमेशा छोटा होगा एनायन से। क्यों छोटा होगा? क्योंकि as it is formed by losing electron, यानी जो कैटायन है, यानी हम पॉजिटिवली चार्ज किसे कहते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को, मतलब उस एलिमेंट को कहेंगे जिसमें जो है कोई भी एटम लगा लीजिए, अगर अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो लूज करता है यानी छोड़ता है या फिर किसी दूसरे को देता है, तो उसे हम कैटायन कहते हैं। ठीक है। और वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिससे सेटिस्फाई नहीं हो जाते। मान लीजिए हम अगर किसी को कोई दान देते हैं, दान मतलब समझते होगे, अगर किसी को कोई दान देते हैं, किसी का कुछ भला करते हैं, कुछ देते हैं अपनी तरफ से, तो हम खुश हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं, है ना। खुश और सेटिस्फाई का मतलब पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, पॉजिटिविटी आ जाती है हमारे पास। तो ऐसे ही कैटायन के पास होता है कि जो कैटायन है वो अपना जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर डोनेट कर देगा तो उसके पास पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, खुश हो जाएगा कि हाँ मैंने किसी को कुछ दिया है। ठीक है। वेयर इज एनायन इज फाउंड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ऐसे ही जो एनायन है वो किसी से अगर कुछ छीनता है या फिर किसी से, मान लीजिए आपने किसी का बुरा किया है या फिर किसी से कुछ छीना है, तो आपके पास नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी नहीं आएगी। ठीक है। तो ऐसे ही एनायन के साथ है, जो एनायन है उसने अगर किसी से कुछ लिया है, किसी से कुछ छीना है, तो उसके पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसका मतलब वो एनायन बन गया। Due to which same nuclear charge on less number of electrons, therefore it increases in cation and size decreases। अब बताओ, देखो cation के अंदर क्या हुआ कि जो पॉजिटिवली चार्ज आ गया। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज कैसे कि उसने जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें सोडियम ले लिया अगर हमने, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है। ठीक है, तो 281 हो गया, 281। तो आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या करेगा, 1 को डोनेट कर देगा। तो फिर क्या हो रहा है इसके अंदर कि जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी सेल के अंदर अगर कम होते हैं, मान लीजिए अगर एक इसके अंदर कम हो गया तो के और एल के अंदर 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर दिया सोडियम ने, और लूज़ करने के बाद पॉजिटिवली चार्ज आ गया इसके ऊपर, है ना। तो देखिए कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, तो अंदर वाली जो शेल है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो गए और न्यूक्लियर चार्ज जो है, यानी जो न्यूक्लियस की पावर है, जो एटम्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, उनको अट्रैक्ट करने की, वो तो उतनी ही है ना। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ खींचने की पावर जो है वो सोडियम की उतनी ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, यानी कोई बहुत बड़ा बॉक्स है और 4% जो हैं वो उसे खींच रहे हैं। ठीक है, उसे खींच रहे हैं, 4% हैं, यानी 4 लोग हैं, उस भारी से बॉक्स को खींच रहे हैं। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे, कोई भी लगा लीजिए टॉयज़ हैं या फिर कोई भी चीज़ है उसके अंदर, और 4 जो आदमी हैं उसे खींच रहे हैं।
तो उनकी जो पावर है चारों आदमियों की वो तो इक्वल ही रहेगी, है ना, वो खींच रहे हैं उसे। लेकिन अगर मान लीजिए उस बॉक्स के अंदर से कुछ मटेरियल मैं निकाल के बाहर रख दूँ तो उनके लिए इजी हो जाएगा उसको खींचना, है ना। उनकी जो पर्सन है उनकी पावर तो सेम ही है ना। ये तो नहीं है कि 5 मिनट के अंदर ही वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे, उनकी पावर कम हो जाएगी, नहीं। जो पर्सन है उनकी पावर उतनी ही है, लेकिन जो मटेरियल है वो कम कर दिया मैंने, बॉक्स के अंदर से कुछ सामान निकाल दिया। तो उससे क्या होगा कि पहले अगर वो उसे खींच रहे थे, बहुत धीरे 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 करके उसे खींच कर लेकर जा रहे थे, तो उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उसमें जो मटेरियल है वो काफ़ी ज़्यादा था, है ना। और उसमें से कुछ मटेरियल मैंने निकाल दिया तो उनके लिए ऑब्वियसली ईजी हो जाएगा उसको लेकर जाना, उसको जो बॉक्स है उसको लेकर जाना इजी हो जाएगा ना। ऐसे ही इसके अंदर है कि एक इलेक्ट्रॉन यानी मटेरियल कम कर दिया हमने एटम के अंदर, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। तो इस वजह से जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी पावर तो न्यूक्लियर की वही रहेगी, तो अगर सामान कम होगा तो वो और जल्दी ज़्यादा उसे खींच पाएगा। तो जितना जो है इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को जितना डोनेट किया जाता है किसी भी एटम या एलिमेंट के द्वारा, तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सेम रहता है और जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी जो साइज़ है किसी भी कैटायन का वो कम हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये लॉजिक, ठीक है। सो यही 2 सैम्पल प्रॉब्लम मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, आज के लिए। और आप ये सारी जितनी भी मतलब स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ये तो आप लिखेंगे ही, जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ वो भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।